ईडी के अचानक एक्शन ने खलबली मचा दी है। मंगलवार अल सुबह मोहाली से जो छापेमारी शुरू हुई तो लुधियाना, पंचकुला होते हुए देर रात पठानकोट तक ये सिलसिला जारी रहा। करीब 1 दर्जन जगहों पर छापे पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस छापे की है वो है मोहाली का ये ठिकाना। ये घर है भूपिंदर सिंह हनी का, जो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार हैं। 2018 में दर्ज ये मामला अवैध रेत खनन का है। बाद में इस मामले की जांच ईडी के सुपुर्द कर दी गई। इस मामले के आरोपी से पूछताछ में मास्टरमाइंड के तौर पर भूपिंदर सिंह का नाम सामने आया। इसी के आधार पर ईडी ने मोहाली की होमलैंड सोसाइटी में भूपिंदर के घर पर छापा मारा। पंजाब में कुल 10 जगहों पर इसी तरह छापे मारे गए हैं। लेकिन चन्नी को जैसे ही इस छापेमारी की खबर लगी, उन्होंने इसे तुरंत सियासी रंजिश से जोड़ा, चुनावी एक्शन करार दिया। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं, मैं इतना बताऊं। छापों में सियासत केजरीवाल ने भी तुरंत पकड़ ली, लेकिन उनके सियासत का पहलू चन्नी से उल्टा है। चन्नी सरकार के खिलाफ अभियान चलाकर पंजाब की सत्ता पर नजर गड़ाए केजरीवाल को छापेमारी में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। उल्टे वो याद दिला रहे हैं कि उनकी पार्टी ने ही अवैध खनन में चन्नी की मिली भगत को उजागर किया था। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं, और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है। केजरीवाल से कांग्रेस की अदावत पुरानी है। दुखती रग पर चोट पड़े तो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एक तो ईडी के छापे, दूसरे केजरीवाल का छापों को समर्थन, दोनों के मिले जुले असर से कांग्रेस तिलमिला गई है। लगता है मोदी जी के आजकल डायरेक्ट हॉटलाइन अरविंद केजरीवाल जी से मिली हुई है। एक नाजायज काम करता है और दूसरा उसे सही बताता है। अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो फिर उन किसानों के आंदोलन को नाजायज बताकर चन्नी सरकार पर हमलावर अरविंद केजरीवाल होते हैं। ईडी अगर अनाप शनाप रेड कर रही है, बेतुकी, बचकानी, बेबुनियाद, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल हमला बोलते हैं। देखिए, ये किसी के रिश्तेदार के साथ जोड़ने की हमें ठीक नहीं होगा। ये तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री का रिश्तेदार गैर कानूनी माइनिंग का काम क्यों कर रहा था, ये तो सवाल हो सकता है। लेकिन ये तो सवाल ही गलत होगा कि ईडी जो है मुख्यमंत्री के या रिश्तेदार हो या उसका दोस्त हो या कोई भी जो गलत काम करे उस पर छापा क्यों मारे, ये तो सवाल ही गलत होगा। ईडी एक इंडिपेंडेंट जो है एजेंसी है, ना तो मैं उनके ऊपर बोल सकता हूं, ना मेरे को कोई अधिकार है उस पर प्रतिक्रिया देने का। पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी गलत करेगा वो गलत कामों के दायरे में आता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। मौजूदा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का मिजाज थोड़ा उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा है। वो रैलियों और सभाओं में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पंजाब में छापेमारी की खबर पर वो भी सोशल मीडिया के जरिए ही सही खुलकर मैदान में आ गए हैं। ईडी की छापेमारी बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि उन्हें खूब बहुत सी चीजें छिपानी हैं। सभी लोग आप जैसे नहीं हैं, हम नहीं डरते। चुनावी मौसम में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि खुद आरोप लगाने वाले नेता भी इन आरोपों को सियासत से आगे बढ़कर कोर्ट कचहरी तक ले जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।